ये एक ठंडी सुबह थी बादरपुर के छोटे से शहर में। सर्दियों की पहली अलामत जाहिर हो चुकी थी। दरख्त सर्द हवा से झूम रहे थे और जमीन पत्तों से ढकी हुई थी। सारा और अली बहुत पुरजोश थे क्योंकि ये उनके पसंदीदा मौसम सर्दी का मौसम का आगाज था। स्कूल जाते हुए सारा और अली ने अपने दोस्त ज़ारा और उमर को पार्क में खेलते हुए देखा। ज़ारा बर्फ का इंसान बना रही थी, इसकी नाक सर्दी से गुलाबी हो चुकी थी, जबकि उमर दरख्तों पर बर्फ की गेंदें फेंक रहा था और हंसी से गूंज रहा था। आओ हमारे साथ खेलो, उमर ने सारा और अली को देखकर कहा। सारा मुस्कुराकर बोली, सर्दी सब कुछ खास बना देती है। सर्द हुआ मुझे खुशी से भर देती है। बिल्कुल, ज़ारा ने कहा उछलते हुए। सर्दी का मौसम जैसा कोई मौसम नहीं होता। दोस्तों ने बर्फ में खेलना शुरू किया। सब ने मिलकर सबसे बड़ा बर्फ का इंसान बनाया जो उन्होंने कभी देखा था। इसकी नाक बड़ी सी गाजर की थी, इसको एक शाल पहनाई थी और पत्थरों से बटन लगाए थे। हंसी के कहकी फिजा में गूंज रहे थे जब वो बर्फ की गेंदें रूल करके एक दूसरे पर फेंक रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो उनकी नाकें सुर्ख हो गईं और हाथ सुन्न हो गए, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगरचे सर्दी है, उमर ने कहा, हुआ बहुत ताज़ा और साफ महसूस हो रही है। ये मुझे जिंदा महसूस कराती है। हाँ, ज़ारा ने कहा, और ये सब कुछ नया सा लगता है। कुछ देर बाद वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गए और सांसें बहाल की। ज़ारा ने कहा, मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है, लेकिन तुम जानते हो सिर्फ बर्फ और सर्दी नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ होना मुझे खुशी देता है। उमर ने सर हिलाया। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता सर्दी कितनी भी हो, जब हम साथ हों तो गर्मी होती है। खुशी का मौसम हमेशा हमारे साथ होता है क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। सारा मुस्कुराकर अपनी शाल मजबूती से लपेटते हुए बोली, जब हम साथ होते हैं तो सर्दी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी गर्मी खुद पैदा करते हैं। अली ने एक थर्मूस से गर्म चॉकलेट निकाली और सब ने इसका घूंट भरा। ये गर्म चॉकलेट बहुत बेहतरीन है, अली ने कहा। यह हमें बर्फ की गेंदों के बाद बिल्कुल जरूरत थी। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, दोस्त अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उन्हें पता था कि चाहे मौसम जैसा भी हो, खुशी का मौसम हमेशा उनके साथ होता है। दोस्तों के साथ सबसे ठंडे मौसम भी गर्म महसूस होते हैं।